हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सिलेबस फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड द सब्जेक्ट कोड इज 304। ये सीयूटी 2026 के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑलरेडी। और इसी के साथ मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सीयूईटी यूजी 2025 के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ये एग्जाम दिया है अभी रिसेंटली। उनको करना क्या है, दे हैव टू रजिस्टर अंडर द DUCSAS पोर्टल। वैसे इस टॉपिक पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, बट होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स नए होते हैं प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है पता चले। लास्ट डेट इज 14 जुलाई फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। आपको पता है फेज 1 में देयर वाज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फेज 2 में आता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट। 14 जुलाई इज द लास्ट डेट और आज ऑलरेडी 12th हो चुका है, तो 2 ही दिन आपके पास बचे हैं। वैसे तो 3 दिन, आज, कल और परसों का। तो आपको इन्हीं 3 दिनों में ये जो फॉर्म है ये फिल करना है अंडर DU, है ना। DU आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, इसके अंदर जो भी कोर्सेज है टॉप कोर्सेज, उसमें आपको एडमिशन चाहिए, यू हैव टू रजिस्टर। ठीक है जी। चलिए, तो अब आते हैं हमारे बैक टू बेसिक्स, हमारे टॉपिक पे। तो अगर हम बायोलॉजी का सिलेबस देखें तो यूनिट 1 में यू विल सी द रिप्रोडक्शन। हेडलाइन इज रिप्रोडक्शन। अलग अलग चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। अगर हम चैप्टर 1 देखें तो इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, flowering structure, development of male and female gamophytes and pollination types, agencies and examples। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन ब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल, इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये जो टॉपिक का एक एक सब टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि मेजर टॉपिक क्या है यूनिट 1 में, दैट इज रिप्रोडक्शन। चैप्टर 1 में आपको फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, प्लांट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, की फ्रूट कैसे बनता है ना, यहाँ से। अब एक अलग जो चीज आती है इन योर सीयूईटी एग्जाम, अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो आपने पढ़ी है सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ कि आंसर आप कैसे लिखोगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया। बट सीयूटी में डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स, कि अगर एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछा जाए तो आप कैसे टैकल करोगे, कैसे उसका सही आंसर जो है वो ढूंढ के निकालोगे। तो वो कैसे होगा, जब आप हर एक टॉपिक को समझ के साथ पढ़ोगे, है ना। समझ के जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो उससे होता क्या है, आपके दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है। रट्टा मारने के अलावा, देखिए रट्टा मत मारो, होता क्या, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास पढ़ने को, तो रट्टा अगर मारोगे तो वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जितना अच्छे से समझोगे चीजों को उतना लंबे टाइम तक दिमाग में चीजें रहेगी। चैप्टर 2 पे आते हैं, इट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। देन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात हुई है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसाइस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्री आइडिया, पार्ट्यूरेशन, एलिमेंट्री आइडिया, है ना, एलिमेंट्री आइडिया, इसके बारे में जो ब्रैकेट में लिखा है ये इसका भी ध्यान देना है, लैक्टेशन और एलिमेंट्री आइडिया। तो ये चैप्टर 2 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, जिससे पहले में हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है। तो आपने अगर 11th और 12th स्टैंडर्ड में अगर आप हो तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी ऑलरेडी, है ना। बस यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली, आपने कोई भी टॉपिक अंडरलाइन करना है, उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी है और उसको MCQs के हिसाब से पढ़ना है ना, MCQs उसके सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चैप्टर 3 में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंटेशन
ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम STDs भी कहते हैं. देन बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसी के साथ आता है इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एलिमेंट्री आइडिया फॉर जनरल अवेयरनेस. तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात हो रही है. तो ऐसे आपको डिवाइड करना है. अच्छा, अगर हमने यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी है, चैप्टर 1 में सारे का सारा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात हो रही है. देन चैप्टर 2 ह्यूमन, और चैप्टर 3 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नीड्स. देन कम्स योर यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं, है ना. इसके अंदर भी आपको 3 चैप्टर्स दिखेंगे. तो यहाँ पे ये उसी को आगे किया गया है ना. चैप्टर 3 वहाँ पे यूनिट 1 में है, फिर 4 to 6 चैप्टर्स यूनिट 2 में है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना. मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट्स होते हैं, है ना, जो कि ये सारी चीज़ें कुछ लॉ देते हैं, किन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में कुछ लॉज दिए होते हैं, तो वो लॉज आपको पता होने चाहिए. Deviations from Mendelism, incomplete dominance, co-dominance, multiple alleles and inheritance of blood groups. Blood groups के बारे में बात हो रही है. इसके बाद आता है humans, birds and honey bee में determination of sex. Then linkage and crossing over, है ना. ये सारे कुछ important है, चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Then यहाँ पे है Downs syndrome, टर्नर्स एंड क्लिनफर्टर्स साइंड्रोम. कुछ साइंड्रोम्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा. चैप्टर 5 में कम्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में ये जो चैप्टर है आपको देखने को मिलेगा, है ना, डीएनए आरएनए. देन सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपरेंट, genome, human and rice genome projects, DNA, fingerprinting. So chapter 5th is all about DNA and RNA. Then comes chapter 6, evolution, origin of life, biological evolution. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात हो रही है. अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक इजी है ना, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो उसको टिक मार्क कर दिया करो, ताकि जब आप वापस से सिलेबस खोल रहे हो, है ना, जब आप पढ़ रहे हो अच्छे से, उस टाइम पे आपको पता हो कि अच्छा ये टॉपिक तो मुझे आता है. और अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक थोड़ा सा टफ है और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस टॉपिक पे, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपको नहीं पता है और यू हैव टू स्टडी, है ना, यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस टॉपिक. तो यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए. तो इससे क्या होता है, एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, तो एक बार में आपने एक एनालाइज कर लिया कि अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को कम टाइम देना है, इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देन वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन. अगर हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, है ना, एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे ये बेस्ड है. जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे चीज़ों से सवाल ज़रूर आते हैं. तो हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए. देन कम्स यूनिट 3, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. यूनिट 3 में बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात हुई है. इसमें भी 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8. चैप्टर 7 में आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पैथोजेंस, ठीक है, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड. तो ये है ह्यूमन डिजीजेस, है ना, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस. देन वैक्सीन्स के बारे में बात हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. वैक्सीन्स है, कैंसर है, HIV, एड्स, एडोलेसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. तो ये टॉपिक्स जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं. देन चैप्टर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी यहाँ पे बात हुई है ना. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आपको किस वे में पढ़ना है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, दैट इज योर माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग.
जो भी फूड प्रोडक्शन होती है उस प्रोसेस में जो भी माइक्रोब्स यूज होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियस। चलिए, सो यूनिट 4 आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। तो इन टोटल यूनिट्स है 5। 4th यूनिट में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चैप्टर 9 में ये सारी चीजें हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन अदर biotechnology and its application of biotechnology in health and agriculture, human insulin की बात हो रही है, vaccine production, stem cell technology, gene therapy, genetically modified organisms, BT crops and biopiracy and patents। तो ये है चैप्टर 10 ऑल अबाउट। अब यूनिट 5 अगर आप देखोगे तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, इसमें है इन टोटल 3 चैप्टर्स। तो इन टोटल आपको 5 यूनिट्स दिखेंगे विद 13 चैप्टर्स। यहाँ पे 11th, 12th और 13th है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की बात हो रही है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन। ठीक है, ये कुछ है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। फिर आता है चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में आप इसमें सारी चीजें पढ़ते हो, लाइक पैटर्न, कॉम्पोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, इकोलॉजी की स्टडी हम इसमें करते हैं। देन चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट आएगा, पैटर्न्स आएगा और इम्पोर्टेंस आएगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस क्यों हो रहा है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे हम कंजर्व करें, हॉटस्पॉट्स जितने भी हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एक्सटिंक्शन, रेड डेटा बुक एंड सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी है लाइक योर रामसर साइट्स। तो बायोलॉजी में हम लोग जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि आप लोग एमसीक्यूज करेक्ट कर पाओ। ठीक है जी, तो दीज आर योर 5 चैप्टर्स फॉर CUET 2026 सिलेबस, जिसमें कि बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कुछ कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कोर्सेज के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज सिलेबस इज द वे, है ना। सिलेबस जो है वो अगर आपको शुरू में नहीं उसका पता है कि व्हाट इज द सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे ही पढ़ाई करोगे, है ना, कैसे ही अच्छे से सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे। तो सिलेबस इज द की। ठीक है, उससे आप जो होता है ना कि उससे एक आप रास्ता बना सकते हो, और उसी के साथ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। देन बायोडाइवर्सिटी, है ना, क्योंकि बायोलॉजी के साथ ये सारी चीज़ें भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो CUET 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारा सिलेबस को ज़रूर गो थ्रू करें, और इसका पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको करना क्या है, देखिए, पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा चैनल, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को। सो थैंक यू सो मच। और इसके साथ लाइव जो हमारी मॉर्निंग क्लास रहती है फॉर डेली करंट अफेयर्स, उससे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर